नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को विजयदशमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आज पूरे देश में दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां 5 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर रावण दहन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए रावण बनकर तैयार भी हो चुके हैं। अब बस इंतजार है बुराई पर अच्छाई की जीत के इस प्रतीक विजयदशमी के जश्न का, जिस वक्त रावण का दहन होगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 5 अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं, जहां पर शाम के वक्त बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक रावण को जलाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कलाकार इन पुतलों को अंतिम रूप दे रहे हैं। शाम के वक्त मुहूर्त के समय रावण दहन किया जाता है और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अलग अलग जगहों से 5 तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो रावण दहन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कलाकार लगातार इन कटआउट्स को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और मुहूर्त के समय पर रावण का दहन किया जाना है। 5 अलग अलग जगहों से 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें कलाकार अंतिम रूप दे रहा है। दूसरी और तीसरी तस्वीर में रावण बनकर खड़ा किया जा चुका है, तैयार हो चुका है। और बाकी तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से रावण दहन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि विजयदशमी के पर्व पर रावण दहन मुहूर्त के समय किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार हम सबको इस बात की प्रेरणा भी देता है कि बुराई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने सोमवार रात रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंबेरमेट में रावण का पुतला जलाया गया। विजयदशमी के अवसर पर पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाता है। यह समारोह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भगवान राम ने रावण को मारकर राम राज्य की स्थापना की थी, उसी की याद में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें रावण दहन कर हर वर्ष ये संदेश दिया जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी कठिन और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बुराई पर सच्चाई की जीत अवश्य होती है। और उसी का प्रतीक है विजयदशमी का ये पर्व, जिसके लिए पूरे देश में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. అదిగో అదిగో రావుతలేరా. కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. అదిగో అదిగో రావుతలేరా. కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. तो तस्वीर अंबेरपेट की है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी इस रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। रावण दहन कार्यक्रम में
रावण का दहन किया और ये तस्वीरें आप अम्बेरपेट से देख पा रहे थे। और इसके बाद अगली खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा के पंचकुला में 171 फीट का रावण बनाया गया है, जिसे बनाने में 3 महीने का समय लगा है। पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित शालीमार ग्राउंड में 171 फीट ऊंचे रावण को जलाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इस रावण को बनाने की लागत 18 लाख रुपए आई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि 171 फीट का रावण यहां पर बनाया गया है, इसे तैयार किया गया है, जिसका विजयदशमी के मौके पर जिसका दहन किया जाएगा और तैयारियां जोरों शोरों पे हो गई। आपको ये भी बता दें कि 18 लाख रुपए इस रावण के बनने की लागत बताई जा रही है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 12 रिमोट पॉइंट होंगे जहां से रावण दहन की तैयारी शुरू की जाएगी और इसके साथ ही साथ लंबा समय कारीगरों ने दिया है। 1 से 1.5 महीने से अधिक समय के बीच में इस रावण को तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 171 फीट बताई जा रही। पंचकुला में इस रावण के दहन की तैयारियां आज विजयदशमी के पर्व के मौके पर की जा चुकी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ मिर्जापुर से कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी कमलेश, जिस तरह से विजयदशमी का आज पर्व है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्या कुछ ताजा हालात है? देखिए, आज का जो ये पर्व जो वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, आज ही के दिन रावण का वध हुआ था। भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज जो लंका पर विजय पाए थे, आज ही रावण को जो मारा गया था। इसी परंपरा के लिए तो आज सैकड़ों सालों से ये सब परंपरा चली थी। यहाँ पर हमारे मिर्जापुर जनपद के जितने शहर के जो रावण को पुतला बनाया जाता है, यही एक प्रांगण है। ये जो है बीएलडी कॉलेज के सामने गुड़हत्ती पास में, यहीं पर से पूरे जनपद के लिए रावण का बनाया जाता है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। एक महिला है जो कि यही महिला एक बनाती है और 10 करीब 1 महीने से यहाँ पे काम चलता रहता है। लोग बारी बारी से अपनी अपनी जो है कि पुतला जो ऑर्डर दिए रहते हैं, ऑर्डर के देर पर जो अपना धीरे धीरे सब लोग लेके जाए। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं जिस तरह से इस ठेले पर लगा हुआ है और वो जो कि लोग अपनी बारी बारी से लोग लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं महीने भर से तैयारियां होती हैं, मुहूर्त का अब इंतजार किया जाएगा और रावण दहन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ विजयदशमी के पर्व को लेकर लोग कितने उत्साहित नजर आए, खासकर बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बच्चे लोग क्या है कि बच्चे लोग कल से ही इंतजार कर रहे थे कि और तो छोटे छोटे बच्चों अपने घर पर भी रावण छोटा छोटा बना लिए कि हम लोग भी 3-4 बजे के बाद जैसे रावण दहन होता है उस तरह हम लोग भी दहन करेंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी रावण में इतना उत्साह है, उतना और जो पटाखे जलाते हैं रावण के साथ में। आज मिर्जापुर के बरिया घाट में भी वही का करीब 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर जो कि रावण वहां रखा जाएगा और यही प्रांगण जहाँ पर इसमें मौजूद है, यहीं से रावण जो बन के बरिया घाट में भी जाएगा। और आपको बता दें कि ये उत्साह लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है और शाम को खुशियों से भरा हुआ पूरा शहर ये गूंजता है। जी, इसके अलावा जिस तरह से आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, उत्सव में शामिल होने के लिए कितने लोग लगभग आते हैं और साथ ही साथ यदि पुख्ता इंतजाम की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे शहर में विजयदशमी का पावन दिन है मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ खास जो होता है हमारे मिर्जापुर के वासलीगंज के बरिया घाट पर स्थित जो यहाँ पर रात भर के अंदर लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से चले आते हैं। यहाँ पर सजावट और जिस तरह से पंडाल सजे होते माँ दुर्गा के होते, एक यहाँ पंचमुखी मंदिर है, पंचमुखी मंदिर पर पूरी सजावट से भरा होता है और जगह जगह पे
और बता दें आपको, इतनी भीड़ होती है, जो छोटे छोटे जो तरह सीता बनते हैं, राम बनते हैं, और प्रभु श्री राम बनते हैं, माता सीता और लक्ष्मण और शंकर जी का भी यहाँ प्रतिमा लगाया जाता है। लोग मानव ही यहाँ पर जो इंसान है यहाँ पर, वह लोग भगवान के रूप में बैठते हैं। जी, इसके अलावा कमलेश, जिस तरह से आज रावण का वध होना है, कई जगहों पर रामलीला का मंचन भी इन दिनों चल रहा होता है और आज के दिन पर रावण के वध के साथ में कहीं ना कहीं समापन होता है, तो उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है मिर्जापुर में? देखिए, ये मिर्जापुर शहर है, यहाँ पर रात में भी कुछ लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से, कुछ टीवी के माध्यम से जो रामायण सनातन धर्म से आज वर्षों से ही परंपरा जो चली आ रही है, वो जो है इस तरह से लोगों को दिखाते रहते हैं कि हमारे एक समय में किस तरह सतयुग और कलयुग, इसमें कलयुग चल रहा है। जिस तरह से श्री राम भगवान की कहानी हुई थी, यहाँ माता सीता को हरण किया गया था, वही रावण आज के दिन वही रावण का वध किया गया था, उसी को देखते हुए हम लोग मनाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हजारीबाग से प्रमोद भी जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद, जिस तरह से तैयारियां रावण दहन की चल रही हैं, विजयदशमी के पर्व की चल रही है, क्या कुछ खास वहां पर नजर आ रहा है आपको? देर शाम होना है और अभी हम है नगर निगम क्षेत्र के बंगाली दुर्गा मंडप में, जहाँ क्योंकि माँ की विदाई होनी है और कुछ ही देर में अब सिंदूर खेला का यहाँ वृहद रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से एक पिता अपनी बेटी को विदाई देता है, ससुराल में हो जाती है, आंखें सबकी नम होती है, कुछ देर में वो लम्हा, वो क्षण, वो सबकी आंखें वो भावुक सी नजर आएगी। और आप ये देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माँ का भव्य रूप 9 दिनों के बाद आज दसवीं है, माँ की विदाई होनी है। क्योंकि जिस तरीके से पिता अपनी बेटी को विदाई देता है, वो ससुराल जाती है, उसी लम्हा वो क्षण अब देखने को कुछ देर के बाद यहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो आपके पीछे हम देख पा रहे हैं माँ दुर्गा का दरबार लगा था। छठे दिन से बंगाल की थीम पर आधारित ही पंडाल लग जाते हैं। क्या कुछ आपको देखने को मिला और आज सिंदूर खेला के अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है? सिंदूर खेला के बाद यहाँ पर एक माहौल, काफी गमगीन माहौल होगा, भावुक होगी सबकी आंखें से। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से एक पिता की बेटी की विदाई होती है, वो ससुराल जाती है, वो लम्हा क्षण एक पूरा बंगाली रीति रिवाज में यहाँ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो सिंदूर खेला के बाद क्या विसर्जन के लिए मूर्तियां ले जाई जाएंगी? क्या समय निर्धारित किया गया है उसका? बिल्कुल, अगर मैं बंगाली दुर्गा मंडप की बात करूँ तो एक खास बात यहाँ पर है, यहाँ की मूर्तियां तालाब नहीं जाती, इसी कैंपस में एक बनाया गया, उसी में माँ की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। इसके अलावा प्रमोद, विजयदशमी के पर्व को लेकर यदि बात करें तो क्योंकि आज रावण का दहन भी होना है, वध होना है और अलग अलग जगहों पर तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ आपके एरिया में तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, रावण दहन की तैयारी भी की जा रही है। गांधी मैदान मटवारी में देर शाम आज सांसद जयंत सिन्हा के नेतृत्व में सांस्कृतिक मंच द्वारा किया जा रहा है, तो और 5 से 5:30 बजे के बीच ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जी, इसके अलावा तैयारियों की यदि हम बात करें तो माना जाता है कि बहुत लंबे समय से, करीब महीने 1.5 महीने पहले से तैयारियां होती है रावण को लेकर, तो वहां पर रावण के पुतले को बनाने को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ आपको देखने को मिला है? जी बिल्कुल, अटल सांस्कृतिक मंच की अगर हम बात करें तो पिछले लगभग 1.5 महीने से रावण बनने की तैयारी हो रही थी वहीं, और आज और ये माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि हजारीबाग जिले में बाहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए। जी, इसके अलावा त्योहारों की सीजन की यदि हम बात करें तो अभी तक नवरात्रि चल रही थी, आज विजयदशमी का पर्व लोग मना रहे हैं, क्या कुछ उत्साह दर्शकों में और जनता में देखने को मिल रहा है? खासतौर से बच्चों को लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि अगर बच्चों की बात करें, चाहे पुरुष की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो नगर निगम क्षेत्र में लगभग 40 से भी अधिक पंडाल बनाए गए थे और एक से बढ़कर एक पंडाल, सभी में उत्साह व उमंग देखने को मिला। क्योंकि विगत 2 वर्षों में जो कोरोना काल था, वो उत्साह लोगों में नहीं था, लेकिन वही उत्साह उमंग सन 2023 में देखने को मिला। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि अलग अलग जगहों पर अब भीड़ भी काफी हो रही है, पंडाल में लोग शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यदि इंतजामात की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ खास देखने को मिला है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि प्रशासन लगातार मुस्तैद थी और पुख्ता के इंतजाम किए गए थे, लगातार फ्लैग मार्च भी किए जा रहे थे। उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौधरी, तमाम समेत आला पदाधिकारियों के द्वारा। जी बिल्कुल, प्रमोद आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी भी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, विजयदशमी के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है, प्रयागराज में क्या कुछ माहौल है? देखिए, फिलहाल मैं इस वक्त ललिता देवी मंदिर में हूँ, क्योंकि शारदीय नवरात्र भी इन दिनों 9 दिनों तक चला था। देवी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में
लोगों को पंडालों में भी एक तरह से प्रदर्शित किया गया था। साथ ही साथ शहर के अलग अलग रामलीला कमेटी द्वारा राम के विभिन्न प्रसंगों पर एक तरह से दीक्षांकन की एक तरह प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। तमाम मंचन हो रहे थे, रामलीला कमेटी इसका आयोजन कर रही थी। और आज का दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और भगवान राम ने जिस तरह से रावण के अहंकार को खत्म किया था, रावण का वध किया था, वो एक प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश में मनाया जाता है। प्रयागराज में इसमें ऐसी का नहीं, हालांकि इस तरह का जो आयोजन है वो शाम में होंगे। जो रामलीला कमेटी है वहाँ पे जो राम दल है वो पूरी साज सज्जा के साथ उस स्थान पर जहाँ रावण वध का आयोजन किया जाएगा, खासतौर से प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पे ककराहा घाट एक स्थान है जहाँ पर रावण वध का ये दृश्य दर्शकों को देखने को मिलेगा। वहाँ पर बाकायदा जो रामलीला कमेटी से बाजे गाजे के साथ भगवान राम उस स्थान पे पहुंचते हैं और बाकायदा रावण का वध करते हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। खासतौर से बच्चों में इसका बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि इस रावण के अंदर पटाखे भी लगाए जाते हैं जो अलग अलग तरीके से विस्फोट करते हैं, जिसको देख करके वहाँ का माहौल एक तरह से कहते हैं उत्साहवर्धन से भर जाता है। ऐसे में आज प्रयागराज में भी इसकी पूरी तैयारियां की गई। हालांकि ये सारे आयोजन शाम में होंगे, लेकिन अगर आप मंदिर की बात करें तो चूंकि सर्दी नवरात्र में 9 दिनों तक देवी मंदिरों के अलग अलग जो मंदिर हैं वहाँ पे दर्शनार्थी आते थे। आज भी अगर बात करें तो लोग मंदिरों में जो रूटीन आने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कल कन्या पूजा के साथ मंदिरों में जो रौनक थी वो धीरे धीरे कम हुई। साथ ही साथ तमाम जो देवी के लिए पंडाल बनाए गए थे अलग अलग रूप से शहर के, आज उनकी विदाई होगी। जैसा कि बताया जा रहा था कि काफी भाव विभोर माहौल होता है। खासतौर से जो बंगाली समाज है वो इसको बहुत भव्य तरीके से मनाता है और वो जो मूर्तियां हैं वो विसर्जन के लिए वहां से रवाना होंगी। तो कह सकते हैं कि इस तरह से तमाम आयोजन शहर के अलग अलग हिस्सों में होगा, लेकिन जो खास चीज होगी वो रावण का वध है। क्योंकि प्रतीक रूप से रावण बाकायदा बनाया जाता है। उसके बाद जो रामलीला कमेटी है उसमें जो भगवान राम का किरदार निभाने वाले, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले हैं, वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा रावण का वध करते हैं और एक तरह से जो बुराई है उसका अंत करते हैं। और एक संदेश जो पूरे देश दुनिया के लिए है कि कितनी भी शक्तिशाली बुराई हो उसको मिटाया जा सकता है। और भगवान राम ने कहीं ना कहीं रावण के इसी अहंकार को तोड़ा था, क्योंकि रावण न सिर्फ विद्वान था, उसके अंदर अहंकार आया था और शक्तिशाली इतना था कि उससे बताया जा रहा है कि सांकेतिक रूप से 10 सर थे। और इसीलिए भगवान राम ने जिस तरह से उसका वध किया है, तो ये साफ संदेश है कि आज के दौर में भी अगर आप बुरे इंसान हैं तो आप कांत निश्चित है। और भगवान राम की इस पूरी लीला को देखने इसीलिए आज भी उसी तरह का आकर्षण है, सनातन धर्म की एक बड़ी पहचान है। जी बिल्कुल शोएब, तो सांस्कृतिक विविधता तो अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है, चाहे हम बंगाली समाज की बात करें या फिर उत्तर भारत में जिस तरह से नवरात्रों का पूजन किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो है आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा अवश्य होती है। और खास तौर से इस पर्व को देखने के लिए बच्चों में जो उत्साह होता है, ये जो पुरानी रामायण के समय की जो प्रसंग होते हैं, जो कहानियां होती हैं, बच्चों के सामने जब प्रस्तुत होता है तो उन्हें भी अपने जीवन में नई प्रेरणा यहाँ पर मिलती है। यदि हम रावण दहन की बात करें तो नई दिल्ली की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, लंबे समय से बहुत ही प्रसिद्ध रहा है यहाँ का रावण दहन और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर होती होंगी। क्या कुछ खास तैयारियां हैं? कितने लोग पहुंचते हैं मैदान में रावण दहन देखने के लिए? देखिए, बिल्कुल रावण, क्योंकि जो रामलीला कमेटी है वो अपने जो पूरे आयोजन है 10 दिनों तक, उसका जो पूरा मंचन है वो अलग स्थान पर करते हैं। और रावण दहन के लिए चूंकि उसमें कहीं ना कहीं पटाखों का इस्तेमाल होता है, आग का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको एक सेपरेट जगह पे किया जाता है। इसलिए प्रयागराज में जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो ककराहा घाट एक प्रसिद्ध जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। यानी जिस ये पूरा जो 10 दिनों तक आयोजन होता है उससे अलग एक जगह निर्धारित है, वहां पर इसका आयोजन होता है। वहां पर लोग बड़ी संख्या में शाम में इकट्ठा होते हैं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठा होते हैं। और जो रामलीला कमेटी में खासतौर से यहाँ पे अगर पतरचट्टी रामलीला कमेटी है या तरसुइया इलाका है वहाँ की रामलीला कमेटी, वहाँ पे जो भगवान राम, लक्ष्मण या इस तरह के जो किरदार निभाने वो पूरे
बैंड बाजे और साज सज के साथ वो उस स्थान पर जहां रावण का पुतला बनाया जाता है वहां पर पहुंचते हैं ककरा घाट पर। उसके बाद उस वध की जो पूरी प्रक्रिया है उसको दृश्यांकित करते हैं, दिखाते हैं, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शक वहां पे इकट्ठा होते हैं। खासतौर से जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है, तो सांकेतिक रूप से उन बच्चों के जो ड्रेस हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान राम को समर्पित, लक्ष्मण को समर्पित, हनुमान के रूप में छोटे बच्चों को जो माएँ अपने गोद में लेकर आती हैं उनके ड्रेस इस तरह के होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित करते हैं। और ये संदेश देने की भी कोशिश है कि उनमें उस तरह की भावना पैदा हो, चाहे वो भगवान राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, हनुमान के रूप में जो उनको ड्रेस पहना जाता है वो न सिर्फ एक ड्रेस है बल्कि वो एक भावना पैदा करना है, अपने बच्चों में इस कल्चर को डेवलप करना है, ये एक उद्देश्य होता है। इसलिए ये भी एक आकर्षण का केंद्र होता है। और खास तौर से जो भगवान राम है वो जब पहुंचते हैं तो जिस तरह से जयकारा लगाया जाता है, जिस तरह से उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, वो देखने योग्य होता है। और ये पूरी प्रक्रिया करीब घंटों चलती है और ऐसे में एक लंबा चौड़ा जो रावण स्वरूप बनाया जाता है उसमें न सिर्फ भगवान राम अपने बाण से उस पर वार करते हैं और उसके बाद वो आकर्षित करने के लिए उसमें पटाखे या इस तरह की चीजें लगाई जाती है। तो ये दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक इकट्ठा होते हैं। ये एक बहुत ही ऐसा पल होता है जिसमें कहीं ना कहीं हर इंसान को एक तरह से इस तरह की भावना उनके अंदर आती है, एक उत्साह बनता है कि किस तरह से एक शक्तिशाली ताकत को भगवान राम ने उसके अहंकार, उसके कर्म की सजा देते हुए उसका वध किया। और ये एक भावना इंसानों में भी पैदा होती है कि अगर वो भी चाहें तो ऐसे बुरे लोगों के लिए वो भी इस तरह की प्रक्रिया। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रमोद और कमलेश भी जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जगह जगह से अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।